आज हम एक गरीब किसान की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल का जीवन उसकी जमीन जितना ही रूखा और कठिन था। गांव के आखिरी छोर पर बनी कच्ची झोपड़ी में वह अपनी पत्नी सीता और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन ही थी, लेकिन उसके पास जो था वह सबसे बड़ा धन था। वह था उसका ईमान और मेहनत पर विश्वास। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। वह हर दिन अपनी मेहनत से पूरे दिन काम करता। वह अक्सर कहता था, अगर धरती को दिल से चाहो तो वह कभी भूखे नहीं मरने देती। लेकिन पिछले 2 सालों से बारिश ने हाथ छोड़ दिया था। फसलें सूख गई थी, घर में अनाज खत्म हो गया था। मोहन की आंखों में अब बचपन नहीं, भूख नजर आती थी। वह रात भर सोता नहीं था। एक बार सीता ने कांपती स्वर में कहा, मोहन 3 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है। रामू चुप रहा, उसकी आंखें झुक गई। अगले दिन वह मजबूरी में गांव के साहूकार सेठ हीराराम के पास पहुंचा। सेठ हीराराम ने तिरस्कार भारी नजरों से उसकी तरफ देखा। कर्ज दूंगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामलाल का दिल कांप गया। वह जमीन ही उसकी पहचान थी। फिर भी बेटी की भूख ने उसे झुका दिया। उसने कर्ज ले लिया। समय बीतता गया। इस बार बारिश ठीक हुई। रामलाल ने दिन रात मेहनत की। फसल लहरा गई। पूरे गांव में चर्चा थी कि रामलाल की फसल सबसे अच्छी है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक दिन पटवारी आया और बोला, तुम्हारी जमीन के कागजात में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मामला सुलझ सकता है, पर तुम्हें कुछ देना होगा। रामलाल समझ गया, यह रिश्वत थी। उसने शांत स्वर से कहा, साहब, मेरे पास देने को सिर्फ मेहनत की कमाई है, बेईमानी का पैसा नहीं। पटवारी गुस्से में चला गया। कुछ दिन बाद सेठ हरिराम गांव के कुछ लोगों के साथ आए। सेठ हरिराम ने कहा, तुम समय पर कर्जा नहीं छूट पाए, इसलिए अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। रामलाल के पैरों से जमीन ही खिसक गई। रोहन रोने लगा। सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसी समय गांव के बुजुर्ग और कुछ किसान इकट्ठा हो गए। उन्होंने आवाज उठाई, रामलाल ने समय पर पैसे चुकाने की कोशिश की थी, यह तो नाइंसाफी है। मामला तहसील पहुंचा। जांच हुई। पता चला पटवारी ने कागज में जानबूझकर गड़बड़ी की थी। सेठ हीराराम की चाल पकड़ी गई। आखिरकार फैसला रामलाल के पक्ष में आया। उसकी जमीन उसके पास वापस मिल गई। उस दिन रामलाल खेत में बैठकर अपने खेत को देख रहा था। वह बोला, आज साबित हो गया, गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन ईमानदारी होना ताकत है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा, मैं भी खेती करूंगा। रामलाल की आंखों में चमक थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन सम्मान, सच्चाई और आत्मविश्वास था, जो किसी भी अमीरी से कम नहीं था। दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं, ईमानदारी और मेहनत देर से ही सही, लेकिन जीत जरूर दिलाती है। गरीब हालात होता है, पहचान नहीं। जो इंसान सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, अंत में वह सबसे अमीर होता है।